हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आई सक्सीड में। आज हम नंबर सिस्टम के पांचवें टाइप को देखने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम का पांचवा टाइप हमारा होता है जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न में दो चीजें ही पूछे जाते हैं। एक तो आपको 4 पैर वालों की संख्या पूछी जाती है और दूसरा आपका 2 पैर वालों की संख्या पूछी जाती है। 4 पैर वालों की संख्या में आपका होता है भेड़, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बकरी, और 2 पैर वालों की संख्या में आपका ज्यादातर कबूतर, मुर्गा, गडेरिया या फिर चरवाहा, इन सबको दिया रहता है। तो इसमें प्रश्न ये होता है, आपको कुल सिरों की संख्या दे देता है, कुल पैरों की संख्या दिया रहता है और इसमें आपको पूछता है 4 पैर वालों की संख्या बताइए या फिर 2 पैर वालों की संख्या बताइए, या भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा या फिर कबूतर, मुर्गा, इन सब का संख्या बताइए। तो इसकी संख्या ज्ञात करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके चलते हैं और दूसरा हमारा सीधे फार्मूला पर हम चलते हैं। तो देखिए, इसको हम समझने के लिए एक प्रश्न को लेकर चल रहे हैं एग्जाम्पल में। उस प्रश्न के मुताबिक सभी फार्मूला को समझेंगे। देखिए, प्रश्न हमारा यह है कि कुछ गडेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। इनमें जो है जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है और कुल सिरों की संख्या 60 है। तो इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी थी, 4 पैर वाले की संख्या ज्ञात करनी थी। देखिएगा, कुल जो सिर है वो 60 है और कुल पैरों की संख्या यानी कि भेड़ों के पैरों की संख्या और गडेरिये के पैरों की संख्या मिलाकर के 230 है। तो इसमें आपको भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी थी। भेड़ की संख्या क्या है? तो यानी कि भेड़ के 4 पैर होते हैं। आप समझ सकते हैं कि भेड़ के 4 पैर होते हैं और गडेरिया जो रखवार है उसके 2 पैर होते हैं। तो जब 4 पैर की संख्या निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं, पहले आप देखिए कुल सिरों की संख्या हम लेते हैं, सिरों की संख्या लेते हैं और इसको माइनस करते हैं किसमें, पैरों की संख्या में। और भाग कर देते हैं आप 2 से। ये किसके लिए है? देखिए, जब ये 4 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है तब क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर लेते हैं। जब 4 पैर वालों की संख्या करता है तो हम 2 से गुणा करते हैं और जब 2 पैर वालों की संख्या पूछता है, 2 पैर वालों की संख्या पूछता है तब हम यहाँ पर 4 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, ये 2 पैर वालों की संख्या है, ये 2 पैर वाले की संख्या है। यहीं पे हम 4 पैर वाले की संख्या का फार्मूला लिख लेते हैं, 4 पैर वाले की संख्या। तो 4 पैर के लिए हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। बाकी फार्मूला हमारा यही होता है, 2 गुणे सिरों की संख्या होती है और माइनस होता है हमारा पैरों की संख्या और इसमें भाग कर देते हैं आप 2 से। चलिए, अगर हमारा एग्जाम्पल में जो हमने प्रश्न लिया है उस प्रश्न के मुताबिक चले तो हमारे सिरों की संख्या 60 है। देखिए, हमारा सिरों की संख्या 60 है तो हमें 2 पैर और 4 पैर हम दोनों निकाल लेते हैं। अगर हम 4 पैर हमें निकालना है यानी कि भेड़ की संख्या ज्ञात करनी है तो 4 पैर के लिए हम क्या करते हैं, 2 गुणे सिरों की संख्या हमारा 60 है, पैरों की संख्या 230 और भाग कर देते हैं 2 से। तो ये देखिए, 2 60 दूना 120, 120 माइनस 230 और भाग करते हैं 2 से। ये आपका 110/2, ये माइनस होता है लेकिन इसका माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया 55 यानी कि भेड़ों की संख्या जो होगी आपका वो 55 होगा। अगर कुल सिर्फ 55 है तो इसमें से 55 आप निकाल लेते हैं तो 5 होता है और ये 5 आपका हो जाएगा किसका, गडेरिये का, यानी कि जो रखवार है उसका संख्या हो जाएगा 5। चलिए, इसी को हम दूसरे टाइप से सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि जो भेड़ों की संख्या है वो एक्स है और जो गडेरिये की संख्या है वो वाई है। तो भेड़ों की संख्या का, भेड़ों का जो सिर होगा और जो गडेरिये का सिर होगा वो मिला करके आपका 60 होगा, यानी टोटल 60 सिर है। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, जो भेड़ है उनमें पैरों की संख्या कितनी होगी? इनके पैरों की संख्या 4 होगी, यानी कि अगर हम पैर निकाले तो इनके पैरों की संख्या 4x हो जाएगी, भेड़ के पैरों की संख्या। और अगर गडेरिये के पैरों की संख्या निकाले तो इनके पैरों की संख्या 2 होती है, तो 2 गुणे गडेरियों की संख्या जो होगी वो कुल गडेरियों के पैरों की संख्या हो जाएगी। और जो इनके टोटल पैरों की संख्या दिया है वो आपका 230 है। तो ये आपका 230 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करेंगे। समीकरण 1 में आप 2 से गुणा करेंगे, तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं, आप इसको घटा लीजिए तो ये देखिए 2y से 2y आपका कैंसिल और ये 4x में से 2x घटेगा तो 2x और 230 में से 120 घटेगा तो 110। यहां से एक x आपका 55 आ गया,
देखिए x यानी कि x जो है हमारा भेड़ों की संख्या है जो कि हमारा 55 है, और जब आपका x यहाँ पर 55 हो जाएगा तो यहाँ से y का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, तो ये आपका y का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो ये एक तो आप सीधे फार्मूला पर रख लेते हैं। अगर यही प्रश्न हमारा कहता कि गडेरिये की संख्या ज्ञात कीजिए, अगर ये हमारा देखिए अगर ये हमारा सिरों की संख्या दिया रहता 60 और पैरों की संख्या 230 होती, तो दो पैर वाले की संख्या जब आपको ज्ञात करनी रहती तो आप क्या करते? तो दो पैर वालों की संख्या यानी 4 गुणे सिरों की संख्या, तो 4 गुणे सिरों की संख्या 4 गुणे सिरों की संख्या, तो 4 गुणे आप करते 60 और माइनस करते पैरों की संख्या 230 और भाग करते आप 2 से, तो 4 छक्के 24, 240 माइनस 230, ये आपका 10 हो गया, और 10 से जब 2 का भाग करेंगे तो 5, आपका 5 यानी दो पैर वालों की संख्या आपका 5 आ जाएगा। चलिए अब उन प्रश्नों को हम देखते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए भेड़ तथा गडेरियों के समूह में 16 पैर हैं जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। अगर यहाँ पर आपका पैर दिया हुआ है भेड़ तथा गडेरिये यानी कि कुल पैर जो है वो आपका 16 है, और जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि ये जो पैर है ये सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें से जब 10 आप घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिरों की संख्या 6 दिया हुआ है। कह रहा है कि भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में कुल 16 पैर है, तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या है? भेड़ यानी कि 4 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है। देखिए 4 पैर वाले की संख्या, तो आप क्या करते हैं 2 गुणे सिरों की संख्या, 2 गुणे सिरों की संख्या, सिरों की संख्या आपका 6 है, तो 6 और माइनस पैरों की संख्या 16 और भाग कर देंगे 2 से, तो 2 छक्के 12 और माइनस 16 बराबर 4, क्योंकि हम माइनस को हम नहीं लेते हैं, 2 दूना 4 यानी कि 2। यहाँ पर जो आपका भेड़ों की संख्या होगा वो आपका 2 होगा। चलिए हम x और y का वैल्यू करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा भेड़ है वो x है और जो हमारा गडेरिये है वो y है, तो कुल सिरों की संख्या इनका मिला करके 6 हो जाएगा। और जब आपको पता है कि भेड़ों की संख्या यानी कि भेड़ के 4 पैर होते हैं और पैर की संख्या में दिया हुआ है, तो 4x ये टोटल भेड़ों के पैरों की संख्या हो गया, प्लस 2y ये गडेरिये के टोटल पैरों की संख्या हो गया, और बराबर दिया है आपका 16। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप तुलना कर लेंगे, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो आप क्या करेंगे 1 में 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये आपका 2x प्लस 2y और 2 छक्के 12 घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे आप तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भेड़ों की संख्या आपका 2, यहाँ से भी आपका 2, यहाँ से भी आपका 2। अगर गडेरिये की संख्या पूछ लेता तो आप भेड़ों की संख्या निकाल चुके थे, इसमें से 2 माइनस कर लेते तो 4 आपका गडेरिये की संख्या हो जाता। चलिए हम इसको इस पे पुट कर लेते हैं। 2 पैर वालों की संख्या अगर निकालना होता तो हम क्या करते? 2 पैर वालों की संख्या के लिए हम 4 गुणे सिरों की संख्या करते, तो 4 गुणे सिरों की संख्या आपका था 6 और माइनस करते पैरों की संख्या या और भाग कर देते 2 से। 6 चौको 24 माइनस 16/2 8/2 बराबर 4, यानी कि 2 पैर वालों की संख्या आपका 4 हो जाता। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको निकालने के लिए। एक तो आप x और y का वैल्यू रख लेते हैं, मान के चलते हैं, और दूसरा आपका फार्मूला दिया हुआ है। अगर 2 पैर वालों की संख्या निकालना रहता है तो आपका 4 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा 2 करते हैं, और जब 4 पैर वालों की संख्या निकालना रहता है तो आप 2 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा 2 करते हैं। जब 2 पैर का रहा है तो 4 का गुणा करते हैं, जब 4 पैर का रहा है तो 2 का गुणा करते हैं। बाकी सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा 2, सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा 2, ये सेम रहता है। चलिए अगला प्रश्न हम इस पर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और कुछ चूहे हैं, तो उसमें कुल पैरों की संख्या जो है वो 224 है और कुल सिरों की संख्या जो है वो 90 है। कुल सिरों की संख्या 90 है, कुल पैरों की संख्या 224 है। इसमें कबूतर की संख्या ज्ञात करनी थी। तो कबूतर की संख्या यानी कि 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो 2 पैर वाले की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, 4 गुणे सिरों की संख्या, तो 4 गुणे सिरों की संख्या, 4 में सिरों की संख्या आपका 90 है, तो 90 गुणे 4 करते हैं तो 360 में से जब आप पैरों की संख्या घटाते हैं 224 और भाग करते हैं आप 2 से। देखिए यानी कि 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, 136/2 करते हैं, 2 छक्के 12 और 2 अठी 16। यहाँ पर 68 जो है आपका वो कबूतरों की संख्या है। देखिए 68 है आपका कबूतरों की संख्या है। चलिए अगर हम इसको x और y के वैल्यू पर पुट करके इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए कबूतरों के जो संख्या है वो x है और चूहों की संख्या y है, तो कुल सिरों की संख्या आपका 90 हो रहा है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अगर कबूतरों की संख्या x है और हमारा पैरों की संख्या निकालना है, तो कबूतर के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2x, क्योंकि एक कबूतर में 2 पैर होते हैं, तो 2 गुणे उनके कबूतरों की संख्या ले लेंगे, प्लस चूहों की संख्या पैरों की संख्या लेंगे तो 4y हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 224। ये हमारा समीकरण 2 हो गया।
तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम देखते हैं तो इसमें हम 4 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें x निकालना है तो हम x को नहीं काटेंगे, हम y को काट देंगे। जिसको काटना रहता है उसका हम समीकरण 2 में बराबरी कर लेते हैं। देखिए 4 से जब आप गुणा करते हैं तो ये 4x, इसमें आप 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4x प्लस 4y और 4 9 36 360। अब यहां से आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस जब आप कर रहे हैं तो ये आपका कैंसिल, और ये माइनस 2x इज इक्वल टू ये आपका होगा 136 माइनस 136, तो माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर हो जाएगा आपका 68। यहाँ से भी आपका कबूतरों की संख्या जो आया वो 68 आया, क्योंकि x हमने कबूतरों के सिरों की संख्या लिया था, तो सिरों की संख्या मतलब कबूतरों की संख्या, तो 68 आपका यहाँ से आंसर आ गया। अगर आपको चूहों की संख्या ज्ञात करनी होती तो यहीं पर हम 90 सिरों में से कबूतरों को घटा लेते, तो ये 2 और 8 में से 6 गया तो 2, 22 आपका आंसर आता। तो यानी कि अगर हम चूहों की संख्या इस फार्मूले पर निकाले तो क्या होगा, 2 गुणे सिरों की संख्या यानी कि 2 गुणे 90 माइनस पैरों की संख्या 224 और भागा कर देंगे 2 से, तो दोनों 18 180 माइनस 224 बटा 2, तो ये आपका हो गया 44 बटा 2 और बराबर 22, यानी कि चूहों की संख्या जो निकली वो भी आपका 22 निकला वहां से भी। तो ये हमारा अगला प्रश्न था, ये भी विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी थी। यानी कि इसके पास जो सिर हैं, जो इसके मुर्गी और गायों के जो सिर है वो 48 है और पैरों की संख्या जो है वो 140 है। तो आपको मुर्गी यानी कि 2 पैर वाले की संख्या ज्ञात करनी थी। 2 पैर वाले की संख्या आप 4 गुणे सिरों की संख्या करते हैं, तो 4 × 32 4 × 16 और 3 × 19 192 और माइनस पैरों की संख्या करते हैं 140 और भाग करते हैं 2 से, तो ये आपका होता है 52/2 बराबर 26। तो मुर्गियों की संख्या आपका हो गया 26। अगर इसी को हम x और y के वैल्यू पर देखें तो हमारा मुर्गी मान लीजिए x है और हमारा गाय जो है वो मान लीजिए y है, गाय की संख्या जो है y है। तो आप करते क्या है x प्लस y और जो सिरों की संख्या आपका 48 हो गया, फिर आप क्या करते हैं 2x प्लस 4y, क्योंकि गाय के पैरों की संख्या 4 होती है और ये हो गया आपका 140। तो आपको यहाँ पर x निकालना है तो आप 4 से ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो यह आपका 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 × 32 4 × 16 3 × 19 192 और आप घटा लेते हैं, तो 4y से 4y कैंसिल, ये माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 52 माइनस से माइनस कैंसिल और x इज इक्वल टू 26। यहाँ पर भी जो आपका x का वैल्यू आया वो 26 आया। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में पैरों की संख्या जो है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, तो इसमें भैंसों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो इसमें देखिए अगर हमारा जो पैर की संख्या दिया हुआ है, पैरों की संख्या जो है वो सिर की संख्या से, यानी कि अगर हम मान लें कि हमारे सिरों की संख्या जो x है तो सिर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, ये हमारा पैर निकल गया। कह रहा है कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। तो अगर हमारा सिर x है तो पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, तो 24 अधिक है। अब इसमें हमें पूछा है भैंस की संख्या निकालनी है। भैंस की संख्या क्या होगी, भैंस यानी कि 4 पैर वाले की संख्या। 4 पैर वाले की संख्या निकालने के लिए हम 2 गुणे सिरों की संख्या करेंगे, तो 2 गुणे सिरों की संख्या यानी कि 2x, ये हमारा 2 गुणे सिरों की संख्या हो गया, माइनस पैरों की संख्या यानी कि 2x प्लस 24 और भाग कर देंगे आप 2 से, तो ये 2x से 2x कैंसिल और 24/2 यानी कि इज इक्वल टू आपका 12, यानी कि जो भैंस की संख्या होगा वो आपका 12 होगा। ये आपका आंसर है। देखिए प्रश्न फिर से आप समझ लीजिए कि जो सिरों की संख्या, जो पैरों की संख्या वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। तो सिर की संख्या मान लीजिए x है तो पैर की संख्या 2x प्लस 24 हो जाएगा। अब इसमें भैंस की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको 4 पैर वाले की संख्या, भैंस के 4 पैर यानी कि 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप 2 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटा 2, तो 2 गुणे सिरों की संख्या यानी कि 2 गुणे सिरों की संख्या तो 2x माइनस पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या का 2x प्लस 24, तो 2x प्लस 24 2x से 2x कैंसिल और 2 से भाग किया तो 12 आपका आंसर। चलिए इसी तरह से और भी इंटरेस्टेड प्रश्न है जिनको आगे हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहे जा रहे हैं। जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं।
तो इसमें से जो आधे आदमी है वो अपने घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और आधे आदमी अपने घोड़े के नेतृत्व करते हुए उनके साथ साथ पैदल चल रहे हैं। इस तरह से जमीन पर जो कुल पैरों की संख्या है वो 70 है। तो इसमें आपको घोड़े की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, मान लीजिए कि जो घोड़े की संख्या है, जो घोड़े का संख्या है वो आपका x है। जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं, तो आदमी की संख्या भी x होगा आपका। और कुल पैर जो दिए है वो आपका 70 है। कुल पैरों की संख्या आपका 70 है। देखिए, यदि कुल पैरों की संख्या 70 है तो आधे आदमी अपने घोड़े के ऊपर बैठे हैं और आधे आदमी पैदल चल रहे हैं। लेकिन जितने घोड़े हैं वो सभी घोड़े पैदल चल रहे हैं, यानी कि जितने घोड़े हैं उनके जो जितने पैर होंगे वो सब जमीन पर होंगे। तो घोड़े के जो पैरों की संख्या होगी वो आपका 4x होगा, प्लस आधे आदमी तो घोड़े पर बैठे तो उनके पैर तो है नहीं जमीन पर। आधे आदमी जो है वो घोड़े के ऊपर बैठे, उनके पैर नहीं है जमीन पर, लेकिन वो आदमी जो घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं उनके पैर तो जमीन पर है ना। तो x/2 आदमी, यानी कि आधा आदमी जो घोड़े के साथ उनके नेतृत्व में पैदल पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों की संख्या यानी कि आदमी के पैरों की संख्या 2, तो ये आदमी की संख्या और उनके पैरों की संख्या मिला करके जब हम गुणा किया तो x पैर जो है आदमी के x पैर पैदल चल रहा है। तो यहाँ पर आप जब x कर लिया, यानी कि कुल घोड़े के पैरों की संख्या और कुल आदमी के पैरों की संख्या और कुल पैरों की संख्या आपका 70। हमारा समीकरण तैयार हो गया। यहाँ से 5x ये आपका 70 और x बराबर 14। यहाँ से x बराबर 14 घोड़े हैं और 14 आदमी है। चाहे घोड़ा निकालिए चाहे आदमी निकालिए, क्योंकि घोड़ों की संख्या आदमी की संख्या के बराबर है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि देखिए, घोड़े की संख्या आदमी की संख्या के बराबर है और आधे आदमी जो है वो अपने घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और आधे आदमी जो है वो घोड़े के नेतृत्व में उनके साथ साथ पैदल चल रहे हैं। कुल पैरों की संख्या 70 है। तो इसमें या घोड़े की संख्या निकालिए, आदमी की संख्या निकालिए। देखिए, जब आधे आदमी अपने घोड़े के ऊपर बैठ गए तो आधे आदमी बचे। आधे आदमी जो पैदल चल रहे थे, तो आधा आदमी जो पैदल चल रहे थे उनके पैरों की संख्या हो गया x। ये आदमी हो गए, आदमी के पैर की संख्या हो गया, आदमी का पैर हो गया। घोड़ा जो जितने थे, x घोड़े थे तो वो तो सब पैदल चल रहे थे, तो उनके पैरों की संख्या 4 और 4 गुणे x यानी कि 4x। ये क्या हो गया, घोड़ा का पैर हो गया। घोड़ा के पैरों, संपूर्ण घोड़े के पैरों की संख्या हो गया। और जब संपूर्ण आपका दिया है कि संपूर्ण पैरों की संख्या 70 है तो 5x = 70 और x = 14, तो घोड़े की संख्या आपका 14 निकल जाता है। इस तरह से हमारा जानवरों पर आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।